आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भौतिक विभाजन। क्या पढ़ेंगे? भारत का भौतिक विभाजन। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़ते रहिए। यह है हमारा भारत का भौतिक विभाजन। क्या है? भारत का भौतिक विभाजन। आप जानते हैं, आप जिस देश में रहते हैं उसको भारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत को आप हिंदुस्तान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान। इसको आप आर्यावर्त के नाम से भी जानते हैं। इसको आप इंडिया भी कहते हैं। इसको आप जम्बूद्वीप के भी नाम से जानते हैं। यानी भारत को कई अन्य नामों से जाना जाता है। भारत की राजधानी सबको पता है? भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी कहाँ है? अब भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263। कितना है? 32 लाख। जोर से बोलिए, कितना है? 263 है। उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर लंबाई अगर भारत की देखी जाए तो कितना है? 32। उसी तरह से ये पश्चिम से पूरब की तरफ देखा जाए तो कितना है? 29, 33, 29। बहुत अच्छा। यह हमारा भारत का पश्चिम से पूरब की तरफ है और उत्तर से दक्षिण की ओर हमारा 32-14 है। भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसे किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा। किस नाम से जानते हैं? भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। यानी कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर के गुजरते है। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे आज भारत का भौतिक। क्या देखेंगे? भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं पर्वतीय क्षेत्र। क्या देखते हैं? आप जानते हैं यहाँ से नंगा पर्वत से ले करके अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत तक, और यहाँ नंगा पर्वत से हमारा ये हिमालय पर्वत शुरू होता है और अरुणाचल प्रदेश में चले जाएंगे नामचा पर्वत तक लगभग 2400 किलोमीटर। लगभग ज्यादा भी हो सकता है 10-20 किलोमीटर, लेकिन लगभग 2400 किलोमीटर इसकी संपूर्ण लंबाई है हिमालय पर्वत की। हिमालय पर्वत के बारे में आगे आप पढ़ेंगे। हिमालय पर्वत को ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के रूप में, हिमाद्री के रूप में और मध्य हिमालय के रूप में और शिवालिक श्रेणी के रूप में आगे पढ़ेंगे। तो यह हमारा भारत का जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है जिसे आप उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के रूप में पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर आप पढ़ेंगे यह आपका उत्तर का विशाल मैदान। किसका मैदान? यह हमारा उत्तर का विशाल मैदान उत्तराखंड से लेकर के, यानी जहां से हमारी गंगा नदी निकलती है वहां से लेकर के पश्चिमी बंगाल तक आप देखेंगे तो उत्तर का एक विशाल मैदान आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा? उत्तर का। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपको पढ़ना पड़ेगा प्रायद्वीपीय भारत। क्या पढ़ेंगे? प्रायद्वीप। द्वीप में आपको पता ही है कोई भी ऐसा भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो तो उसे क्या बोलेंगे? अगर 3 ओर से जल से घिरा हुआ है तो अगर चारों ओर से जल से घिरा रहे तो द्वीप। क्या बोलेंगे? द्वीप और प्रायद्वीप में अंतर है। यानी भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय स्थिति के रूप में है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर द्वीप भी है, जैसे अंडमान निकोबार। ये कौन सा द्वीप है? अंडमान निकोबार की राजधानी पता है आप लोगों को? अंडमान निकोबार की राजधानी पहले इसकी राजधानी कहाँ थे? अब नवीन राजधानी जो नई राजधानी इसका नामकरण हुआ है इसको श्री विजयपुरा। इधर आपके द्वीपीय क्षेत्र में चले आएंगे तो लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी। तो इस प्रायद्वीपीय भूभाग के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा प्रायद्वीपीय भारत। इसके साथ साथ इधर आप देखते हैं
भारत के दक्षिण में ही यहाँ पर देखेंगे ये आपका पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र है। क्या है? पूर्वी और इधर क्या है? पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र। क्या है? और इसके साथ साथ भारत का आपको रेगिस्तान भी पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसे भारत के रेगिस्तान का नाम जानते हैं ना। भारत का रेगिस्तान कौन सा है? थार का मरुस्थल। कौन सा है? चाहे आप रेगिस्तान कहें चाहे मरुस्थल कहें, ये सब के सब उसी के नाम है। ठीक है ना? तो आपको थार का मरुस्थल भी पढ़ने के लिए रेगिस्तान का जहाज सबको पता है ना। रेगिस्तान का जहाज क्या है? ऊंट को आप लोगों ने देखा है? ऊंट पर कभी बैठे भी हैं? राजस्थान के पुष्कर में चले जाएं तो ऊंट के लिए मेला लगता है। ऊंट वाला मेला लगता है, नहीं लगता है? ऊंट की कुबड़ निकली रहती है, कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह लेता है। तो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा थार का मरुस्थल। क्या मिलेगा? और अंतिम में आपको मिलेगा द्वीपीय क्षेत्र, जिसमें आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में मिलेगा पढ़ने को। तो इस तरह से भारत के भौतिक विभाजन के रूप में आप पढ़ेंगे। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर उत्तर का विशाल मैदान, फिर प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत पूर्वी तटीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय क्षेत्र के बाद पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पश्चिमी तटीय क्षेत्र के बाद आपको यहाँ पर थार का मरुस्थल, और इसके बाद लास्ट में आपको द्वीपीय क्षेत्र पढ़ने के लिए मिलेगा। द्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप पढ़ेंगे और लक्षद्वीप आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है ना? तो इस तरह से आप लोग जान गए? इतनी बात समझ में आ गए? चलिए, भारत की राजधानी सबको पता हो गई? भारत की राजधानी? भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल? बहुत अच्छा। थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, यहाँ पर जानवर मुख्य रूप से पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? और ऊंट को रेगिस्तान का। इसके बाद द्वीपीय क्षेत्र में अंडमान निकोबार की राजधानी, उसी तरह से लक्षद्वीप की राजधानी, लक्षद्वीप की राजधानी। बहुत अच्छा। तो चलिए, इस तरह से अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में ट्रांस हिमालय, जिसे पार का हिमालय, पार के हिमालय में आपको काराकोरम पढ़ने के लिए मिलेगा, लद्दाख पढ़ने के लिए मिलेगा, जास्कर पढ़ने के लिए मिलेगा और कैलाश पर्वत। इस तरह से आगे चल करके और नंबर 2 पर आप पढ़ेंगे हिमाद्री। हिमाद्री में ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे आप किस नाम से जानते हैं? माउंट एवरेस्ट। किस नाम से जानते हैं? माउंट। इस तरह से अगली कक्षा में क्रमशः हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है ना? किसी को कुछ पूछना है? चलिए, एक बार अपने लिए आप बढ़िया से बैठ करके आप अपने शाबाश ताली बजा लीजिए। शाबाश ताली प्रारंभ। ठीक है, धन्यवाद। किसी कुछ पूछना है? ठीक है, धन्यवाद।